नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश में जो बाप के विधायक हैं, बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी, और वो एकमात्र विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंतर एक आदर्श जो आए हैं उनमें वो हैं। और सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि वे सबसे गरीब हैं। मैं नहीं बोलूंगा गरीब, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है, दो हाथ है, दो पैर है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। और कमलेश्वर डोडिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि केवल आर्थिक गरीबी नहीं, आदमी के पास बौद्धिक संपदा होना चाहिए, जो इनके पास पर्याप्त है। ये विधायक, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग आपको गरीब बोलते हैं, लेकिन मैं गरीब नहीं मानता हूं। जिसके पास बौद्धिक संपदा है, पैसे की संपदा से बड़ी तो बौद्धिक संपदा होती है संपदा। बिल्कुल सही बात है। तो पैसे से जो बौद्धिक संपदा होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन बौद्धिक संपदा नहीं कमाई जा सकती, इसलिए बौद्धिक संपदा ज्यादा बड़ी, मतलब इसको अगर इसका स्तर देखें तो। क्या आपका ये क्यों मानना है कि आप मंत्री नहीं बनेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे? खबर ये आ रही है कि आज आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने वाले हैं और उनसे सीधे दो टूक बात करने वाले हैं कि आप मुझे मंत्री बनाइए, मैं काम करके दिखाऊंगा। जबकि परंपरा ये रही है कि अपने पार्टी के या अपने विचार के लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है। हालांकि ये परंपरा अब बनी है। नेहरू जी के समय में आपको याद होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बिल्कुल विरोधी थे, उनको मंत्री बनाया गया था। अंबेडकर जी को मंत्री बनाया गया था। क्या आप वो जो परंपरा नेहरू जी के समय थी, उस परंपरा को मध्य प्रदेश में लागू करने का विचार कर रहे हैं? मैं माननीय सीएम साहब से बात करूंगा। नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी मंत्री बनाया था, लॉ मिनिस्टर। वो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। और नेहरू जी ने उनको अपने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो कांग्रेस के नहीं थे, जनसंघ के थे, फिर भी उनको भी मिनिस्ट्री में दिया था उनको। श्यामा प्रसाद, हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो जनसंघ के थे। विचारधारा दोनों की अलग अलग थी, फिर भी उनके अवसर दिया था उन्हें। मुझे ये लग रहा है कि माननीय सीएम साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं, नेहरू जी की तरह वो भी हैं। अच्छा बड़ा दिल है उनकी, है ना। और मुझे बिल्कुल मिलेगा, मुझे अवसर मिलेगा, मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी, भरोसा है मुझे। कमलेश्वर जी, अभी तो मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। जब मुख्यमंत्री तय होगा तभी मंत्रिमंडल तय होगा। यद्यपि ये सही है कि आज सबसे बड़े नेता शिवराज जी हैं, उन्हें अपनी बात आप पहुंचा देंगे, वो दिल्ली तक पहुंचा देंगे। निर्णय दिल्ली से होता है बीजेपी में। तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। मैं विधायक बन चुका हूँ, ठीक है ना। अब सीएम साहब शिवराज सिंह जी बनते हैं तो भी मुझे मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कोई और सीएम साहब बनते हैं तो भी मुझे मिनिस्ट्री मिलेगी। और ये नहीं देंगे तो मैं भोपाल मोदी जी के पास में चल जाऊंगा, अमित शाह जी के पास चल जाऊंगा, बोलूंगा कि साहब मैं कर सकता हूँ ये काम, इस मंत्रालय का मैं अच्छे से कर सकता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, और अब मुझे अवसर तो मुझे निश्चित भरोसा, पूरा भरोसा है कि मुझे मिनिस्ट्री मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, और वो पूरे आदिवासी युवाओं का सवाल है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम आदिवासी युवाओं पर मुकदमे लगाए गए, आपके ऊपर खुद लगाए गए, आप खुद जेल में रहे, उसके बाद में उसी भारतीय जनता पार्टी में आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं? सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। मुकदमे मेरे खिलाफ ये भी वापस लिए जाएंगे, और भी हमारे जय साथी और मुकदमे वो भी वापस ले लिए जाएंगे। हम सकारात्मक तरीके से मिल करके काम करना चाहते हैं। अगर मुझे मिनिस्ट्री नहीं देते हैं और वैसे ही रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के जो भूमिका होती है मैं अच्छे से निभा पाऊंगा। कांग्रेस का जो विपक्ष के नेता रहेंगे उनसे ज्यादा अच्छे से भूमिका निभा पाऊंगा। आप अकेले, आपके साथ कोई है ही नहीं ना? कोई दिक्कत है, मैं निभा लूंगा। अकेला ही बहुत भारी पड़ूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं पड़ेगी मेरे लिए, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा, मैं अकेले नहीं पढ़ लूंगा। आपके ऊपर प्रकरण कितने दर्ज हैं? 18 प्रकरण है, 2 में बरी हो चुका हूँ। 2 में बरी हो चुके हैं आप। तो आदिवासियों के लिए आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि मेन रूप से ये माना जा रहा है कि आप ट्राइबल लीडर हैं, और आदिवासी युवा जो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा हैं, आपके विधायक बनने के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। और इसके पहले भी कई आदिवासी युवा यही कह के आए थे कि मैं आदिवासियों का कल्याण करूंगा, लेकिन उनका खुद का कल्याण हो गया। हम देख रहे हैं जो यहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल से आते थे, वो अब फॉर्च्यूनर से आते हैं। मेरी पार्टी का जो एजेंडा है, भारत के संविधान के अधिकारों को लागू करवाना, संविधान के अधिकारों को प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाना। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और भारत के संविधान का अनुच्छेद 275 का बजट का पैसा कानून, वन अधिकार कानून, इनके लिए मुझे संघर्ष करना, ये अधिकार लागू करवाना, दिलवाना है, राइट। इसके अलावा जो बुनियादी समस्या होती है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर मुझे काम करना है। और आपने जैस के युवाओं का कहा है, आदिवासी समाज का कहा, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मिलकर के अगर मुझे जिम्मेदारी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं विपक्ष में रह करके डंकी की चोट में आवाज उठाऊंगा, सारे मुद्दे उठाऊंगा आदिवासी, चाहे वो नौकरी का हो। हमारे जैस के साथ में जो लड़के लोग हैं, सब लड़के, लगभग ज्यादातर लड़के जो है BA पास है, MA पास है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, नौकरी निकलवाने के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मैं सारी काम करूंगा लोगों के। फिर विपक्ष के जो भूमिका थी अच्छे से निभाऊंगा, सारे मुद्दे उठाऊंगा। जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, या तो आपको मंत्री बनना आप विपक्ष में दमदारी से करेंगे, क्या ऐसा संभव नहीं है? ये ऐसा संभव नहीं है कि विधायक के रूप में आप अपनी सकारात्मक भूमिका रखें, बेशक आपको मंत्री बनाए ना बनाए? हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा है कि अगर मुझे कोई मिनिस्ट्री मिलती है तो मैं अच्छे से काम कर सकूं। मेरे अंदर कैपेसिटी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं। विधायक के रूप में जो भूमिका होती है उसको तो मैं अदा करूंगा ही करूंगा ना।
आपने अभी कुछ दिन पहले बताया कि आप पे 12 लाख का कर्ज हो गया है, वो भी आपको वापस करना है। समाज ने ये 12 लाख रुपए इकट्ठे करके आपको दिए, जिसे आप कर्ज के रूप में जो चुनाव लड़ने के लिए। हमने शुरू में भीख मांगा था, जब प्रचार किया था उसको हम लोग चंदा कहते हैं ना, हम झोली फैलाई थी उसको भीख कहते हैं। उसका पैसा आता 30,000, वो पैसा वापस नहीं दिया जाता भीख का पैसा, राइट। और हमने नोतरा किया था, नोतरे का मतलब होता बिना ब्याज का पैसा उधार लिया जाता, राइट। वो हुआ था 2,38,000 के आसपास। कुछ मेरे प्रमुख दोस्त थे, कुछ दुकान धंधे करते, उन लोगों ने मुझे कुछ पैसा दिया था, तो हमारे पास केवल 5 लाख रुपया बकाया पड़ा है, वो भी हम लोग दे देंगे। विधायक चुनाव जीत चुका हूं, आप लोग से व्यवस्था हो जाएगी पैसे की कैसे भी। आपको जानकारी है कि विधायक को 1,10,000 रुपए सैलरी मिलती है, आपको आने जाने का भत्ता मिलेगा, जो वाहन आप जिस वाहन से आप आएंगे। आज भी यदि आप कार किराए पे करके आते ना, तो यहाँ सचिवालय में आप एक केवल लेटर हेड पे लिख के देते, आपको आने जाने का खर्चा मिलता। ये यहाँ के प्रावधान है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। जो मेरी जानकारी में, कल ही मैंने ये पूरा प्रोग्राम चलाया है, 1,10,000 रुपए हर महीने आपको मिलेगा यह विधायक ने। हालांकि एकमात्र रतलाम के विधायक हैं चैतन्य कश्यप, जो विधायक बनने से आज तक उनने एक पैसा विधानसभा से नहीं लिया है। बाकी बड़े बड़े करोड़पति विधायक हैं, वो भी यहाँ से पैसा लेते रहे हैं। अब आपकी क्या प्राथमिकता है? तो चेतन कश्यप साहब को बोल दूंगा कि तो आपकी सैलरी वहां से निकलने, तो सरकार तो गरीब है नहीं कि आप पैसा वहां छोड़ रहे हो। आपकी सैलरी का पैसा लेके सेलाना में ट्रांसफर करवाओ, मेरे इसमें आने दो, क्या दिक्कत हो रही है ना। परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? परिवार में कौन है और क्या स्थिति है परिवार की? क्योंकि सभी लोग आपकी झुग्गी दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि जब आपका परिणाम आया तो मदर आपकी कहीं शायद मजदूरी पे गई हुई थी, वहां उनको सूचना मिली। तो एक बहुत ही सामान्य परिवार से। मैं मजदूर परिवार से हूँ, मैं खुद मजदूर रहा हूँ, मैंने भी 4 साल तक मजदूरी की है। राजनीति में आने के पहले मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, इस दौरान मैंने मजदूरी ही की है। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर है, कलाई टूटी हुई, वो कुछ काम कर नहीं सकते, घर पे ही रहते हैं। और मेरी माँ मजदूरी करती हैं। जिस दिन मैं विधायक बना, 3 तारीख को रिजल्ट आया था, परिणाम आया था अपने चुनाव का, उस दिन भी मेरी माँ मजदूरी पर गई हुई थी। और 6 भाई हैं, वो भी खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती, 1.25 बीघा जमीन है सबके पास में, खेती मजदूरी करते हैं, पलायन पर बाहर जाते हैं। तो परिवार के और भी कोई भी राजनीति में आना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई आने की किसी की इच्छा है। मैंने कह दिया कि मेरे अलावा कोई भी इंटर नहीं करेगा, दूसरों को मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे कमलेश्वर डोडिया, जो आदिवासी विधायक चुनकर आए हैं, और ये ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के, ये हैं अब बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के। और इनका कहना है कि वे अब आदिवासी युवाओं के लिए काम करेंगे। यदि सरकार उन्हें मंत्री बनाती है तो उनको काम करने का और ज्यादा मौका मिलेगा, नहीं बनाती तो विपक्ष में रहकर भी वे सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।